दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है तो मैं आपको ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में जो है तो पिवोट पॉइंट और सीपीआर का जो है तो आपके चार्ट पर जो है तो कितना पावर होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। और बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो है तो पिछला एक वीक का जो है तो आपको डिटेल चार्ट एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है तो एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट पिवोट पॉइंट और सीपीआर की मदद से आप अगर इस्तेमाल करते थे पिवोट पॉइंट और सीपीआर, तो आपका एक भी ट्रेड है तो वो लॉस नहीं होता था। आप जो है तो आरएसआई, बॉलिंगर बैंड, ये सब जो है तो लैगिंग इंडिकेटर के पीछे अगर भागेंगे तो आपको जो है तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है तो ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना यहाँ पर, तो ये वीकली का जो है तो हाई है और ये वीकली सीपीआर है, और ये जो यहाँ पर ब्लैक में दिख रहा है तो ये मंथली सीपीआर है, और ये तीन लाइन जो यहाँ पर दिख रही है ना तो ये आपको डेली सीपीआर की लाइन है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, जैसे ही 13 सितंबर को जो है तो प्राइस ओपन हुआ तो ये मंथली का जो हाई है यहाँ पर ओपन हुआ, रेजिस्टेंस फेस किया, और जो सीपीआर है यहाँ पे ठीक इसके नीचे प्राइस क्लोज हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाती थी और कम से कम जो है तो यहाँ पर जो है तो यहाँ तक आप इसका प्रॉफिट बना लेते थे। उसके बाद में अगर पीछे जाएंगे थोड़ा, यहाँ पर 12 सितंबर को, तो 12 सितंबर में जो है तो प्राइस ने ठीक ये जो आपको दिख रहा है ना ये तीनों लाइन, तो ये तीनों लाइन जो है तो आपके चार्ट पर सपोर्ट का काम करती है। ठीक प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया और उसके बाद में अगर देखेंगे रेस्ट ऑफ हिस्ट्री जो है तो प्राइस ये वीकली मंथली का जो हाई है तो यहाँ तक चला गया है। यानी कि आप यहाँ पर भी एंट्री करते थे सीपीआर के पास और यहाँ पे भी देखेंगे सीपीआर के पास, तो आपको जो है तो यहाँ पर ट्रेड मिल जाता था। उसके बाद में अगर देखेंगे यहाँ पर जो है तो प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पर जो है तो आपका मान लो सीपीआर के बेस पे ही सिर्फ आप पिवोट पॉइंट के बेस पे अगर एंट्री लेते थे तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, और कम से कम जो है तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका एग्जिट हो जाएगा। या तो आप रिस्क मैनेजमेंट 1:2 के हिसाब से यहाँ पर फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रेड मिलता था। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे 10 सितंबर को प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, सीधा नीचे चला आता है, और जो सीपीआर है यहाँ से सपोर्ट लेता है और प्राइस ऊपर चला गया। अब टॉप और बॉटम जो है तो कोई भी नहीं पकड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एंट्री हो जाती थी तो यहाँ तक जो है तो आपको यहाँ पर ट्रेड मिल जाता था। ये सिंपल इसका कंसेप्ट है पिवोट पॉइंट और सीपीआर का। और फिर यहाँ पर अगर देखेंगे इस लेवल पे आपको पता है कि आपके चार्ट पर जो है तो सीपीआर है तो ये जो है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। ये बाकी इंडिकेटर की तरह जो है तो ये अपनी जगह जो है तो लोकेशन चेंज नहीं करेगा लाइव मार्केट में। तो ये तीन लाइन देखेंगे तो ये सीपीआर है। जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आया तो प्राइस यहाँ से जो है तो फॉल हो गया। आप यहाँ पर जो है तो यहाँ पर पुट बाय करके यहाँ तक जो है तो कम से कम होल्ड कर सकते थे, और ये यहाँ वीकली का जो है तो यहाँ पर ये चार्ट ख़त्म होता है। अब उसी तरह से अगर हम निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट अगर देखेंगे तो उसका भी अगर डिटेल एनालिसिस हम देखते हैं तो वहाँ पर भी जो है तो आपको किस तरह से ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी ये भी हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो है तो ये 13 सितंबर का चार्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस आया, ये तीन लाइन जो देख रहे हैं आप, ये 2 3, तो ये सीपीआर की है। यहाँ पर सीपीआर ने टॉप सीपीआर के पास से जो है तो प्राइस ने यहाँ पर जो है तो वो सपोर्ट ले लिया और प्राइस जो है तो ऊपर चला गया। बाद में यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है, लेकिन आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाती थी। इतना प्रॉफिट आपको कम लग रहा होगा, ये इतना सा कम नहीं है। आपकी एंट्री यहाँ पर होती थी तो ये 83 पॉइंट का जो है तो यहाँ पर ये प्रॉफिट बना के देता था निफ्टी चार्ट में भी। फिर उसी तरह से अगर यहाँ पर देखेंगे बैंक यहाँ पर 12 सितंबर को प्राइस ठीक सीपीआर के पास आया और यहाँ से जो है तो ये ऊपर चला गया। यानी कि आपको जो है तो इसको देखकर पता होना चाहिए, देखकर जो है तो पता लगना चाहिए कि ये कितना पावरफुल है, बाकी इंडिकेटर की तरफ मिसलीड नहीं करता है। ठीक यहाँ से अगर देखेंगे ये सीपीआर है, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, ऊपर चला गया, और ये जो है तो यहाँ पर
फिर इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाती थी। उसी तरह से यहाँ पर 10 सितंबर को देखेंगे तो ये 3 लाइन जो है तो ये CPR की लाइन है। यहाँ से प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया और प्राइस ऊपर चला गया, तो आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाती थी अगर आप CPR और पिवोट पॉइंट का इस्तेमाल करते थे तो उसी तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे ये 9 सितंबर 2023 का 24 का जो है तो ये प्रैक्टिकल चार्ट है निफ्टी का। प्राइस इसी तरीके से CPR के पास आया और रिवर्स हो गया, फिर CPR के पास आया, रिवर्स हो गया। तो आपको जो है तो यहाँ पर भी एंट्री मिलती थी, यहाँ पर एंट्री मिलती थी, यानी कि जो है तो बाकी इंडिकेटर की तरह जो है तो ये मिसलीड नहीं करेगा। ये पावर होता है CPR और आपका पिवोट पॉइंट का चार्ट पर होने का। आप इसको जो है तो किसी भी चार्ट पर लगाएंगे, स्टॉक में लगाएंगे या तो इंडेक्स में लगाएंगे, किसी भी चार्ट को लगा लो, ये इसी तरह से काम करेगा। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है क्या नहीं है, आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर जो है तो बाकी के वीडियो है डिटेल में, उसको देख लेना।